अरे यार ये कैब वाला कहाँ रह गया यार, अभी तक नहीं आया। अरे ये तो मेरी बहन है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन छीनने की? साहब ये लड़की कौन है जो वॉलपेपर में आ रही है आपके? क्या करेगा बे, क्या करेगा जान के? साहब बता दो ना प्लीज, हमें जानना ये कौन है। बीवी है मेरी, बोल क्या कर लेगा तू? क्या बात कर रहे हैं साहब, ये आपकी बीबी है? इसने शादी भी कर ली, लेकिन ये तो मेरी बहन है। अरे पागल वागल हो गया क्या? ये तेरी बहन कहाँ से हो सकती है? अरे अपनी शक्ल देख, अपना हुलिया देख, कुछ भी बोले जा रहा है। देखिए साहब, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन ये मेरी बहन है, हिमांशी है ना? हाँ इसका नाम तो हिमांशी है। तुझे इसका नाम कैसे पता? भाई तेरी बहन कैसे हो सकती है? इसने तो मुझे बता दिया ये अनाथ है। क्या इसने ऐसा बोला? साहब इसका पूरा परिवार है। परिवार है? कहाँ है उसका परिवार? गांव में सब, मम्मी पापा भाई बहन सब है, पूरा परिवार हमारे एक साथ। और हम तो इसे बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, इसी को ढूंढने में यहाँ भी आया था। तो मैंने आपके फ़ोन में वॉलपेपर देखा, तो मैंने देखा ये तो मेरी बहन है। तो साहब बस एक बार आप मेरी बहन से मिला दो, बस एक बार साहब, हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे। तू सच बोल रहा है ना ये तेरी बहन है? देख अगर तू झूठ बोले ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब मैं झूठ के बोलूंगा और अपनी बहन को नहीं पहचानूंगा क्या मैं? ये मेरी बहन है हिमांशी। देख ले, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अगर तूने झूठ बोला ना तो जेल जाएगा सीधा, याद रखियो। साहब अब एक काम करिए, अब मेरी बहन को बुला दीजिए। जब वो आएगी ना और खुद ही पहचान लेगी, तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना। अब प्लीज बुला दीजिए ना उसको। तू एक काम कर, उस पेड़ के वजह चुप जा, मैं उसे अभी फोन करके बुलाता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब। मानसी कहाँ पर हो तुम? तुम एक काम करो, अभी कभी रोहतक वाले फ्लैट पे आ जाओ फटाफट। अरे आओ ना यार, जितना बोला उतना करो तुम। हाँ बोलो रोशन, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर? ऐसा क्या काम है जो तुम घर पे बात नहीं कर सकते? बताओ। मानसी मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना था। मिलवाना है किसी से? किससे? सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। भाई आइए एक बार। दीदी कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितना ढूंढा आपको, आपको तो कोई आता पता ही नहीं है, और आपने शादी भी कर ली बिना बताए। दीदी? बे कौन है तू, भिखारी कहीं के? ना जान ना पहचान दीदी? कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसके अंदर से। दूर खड़ा हो पहले तो थोड़ा सा, चल। मानसी ये तो बोल रहा था कि ये तुम्हारा भाई और तुम इसकी बहन हो। बहन? तुम्हारा भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया रोशन? कुछ भी बोल रहे हो? मुझे देखो जरा और इसको देखो, गांव का गवार भिखारी कहीं का। मैं इसकी बहन किसी भी जन्म में नहीं हो सकती। आपने बोल कैसे दिया कि मैं इसकी बहन हूँ? और हाँ एक और बात बता दूं, इन जैसे लोगों का ना स्कैम होता है, फ्रॉड करते हैं ये लोग। जहाँ पैसे वाले लोग देखे नहीं, वहीं पे उनसे रिश्ता जोड़कर भाई बहन दीदी मम्मी चाची कुछ ना कुछ रिश्ता बना लेते हैं और आ जाते हैं। मुझे पता है ये सारी हरकतें ना ये लोग पैसे कमाने के लिए ही करते हैं। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जो आज से पहले ऐसा ड्रामा करके टकराते हैं लोगों से, पैसों से डील करते हैं ये बस, और किसी चीज से इन्हें इतना सा भी मतलब नहीं। बात क्यों कर रही हो इनसे खड़े करके? इनको भगाओ ना। और हाँ, जब तुम्हें पता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे बचपन में ही मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तो फिर तुम इसकी बातों पे कैसे भरोसा कर रहे हो? और इसकी बातों पे भरोसा करके तुम अपनी बीवी से सवाल पूछ रहे हो। अरे जब मेरे माँ बाप ही नहीं है तो भाई कहाँ से पैदा हो गया? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा, सिर्फ तुम मेरे पति हो और कोई नहीं है मेरा। वाह दीदी वाह, एकदम से पहचानने से इनकार कर दिया मेरे को, और आप घर छोड़ के भी चली आई, और ये नहीं सोचा कि पीछे इतना बड़ा परिवार है, क्या होगा हमारा? हम लोग पागलों की तरह इतने दिन से ढूंढ रहे हैं आपको, आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि हमारा पूरा परिवार आपको मिलकर ढूंढ रहा है। और आप यहाँ आके शादी भी कर ली, क्या इसीलिए माँ बाप ने पढ़ाया था आपको कि ये दिन देखना पड़े उनको? और आज आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो, अपने भाई को वो भी? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अबे ओ, ऐसा है ना, अब अपना मुंह बंद रख, तेरी बहुत बकवास सुन ली, अब एक शब्द और नहीं। रोशन मुझे लगता है कि मेरी शक्ल ना इसकी बहन से मिलती होगी, इसलिए पागल हो रहा है, मुझे अपनी बहन समझ रहा है, जबकि मैं इसकी बहन नहीं हूँ। मेरा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे सर पड़ रहा है। सुन मेरी बात सुन ले, अब ना यहाँ से तू चला जा चुपचाप, क्योंकि हमें तेरी बात पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। अब हम तेरी बकवास नहीं सुनेंगे, चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना बहुत पिटेगा। 2 साल से ना बस आप ही को ढूंढ रहे हैं हम लोग, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, सब आपके पीछे पागल है आपको ढूंढने के चक्कर में। और आपने ये जो किया ना आज, मुझे ना पहचान कर बहुत बड़ी गलती कर दी दीदी आपने।
वो तो हम ही पागल थे जो आपको ढूंढ रहे हैं। एक सेकंड, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे रोशन, जाने दो ना उसे यहाँ से। हमें नहीं बात करनी उससे। क्यों बात कर रहे हो उससे? देखो हिमांशी, बहुत हो गया। तुम सच बता रही हो या नहीं बता रही? रोशन, सच यही है कि मैं इसे नहीं जानती और ये मेरा भाई नहीं है। मैंने इसे देखा नहीं आज से पहले, पहली बार देखी। और तुम की मेरी बात पे भरोसा करके राजी नहीं हो? क्या सच में तुम्हारा भाई नहीं है? बोला ना, नहीं है, नहीं है ये मेरा भाई। हाँ भाई, तू बता, तेरे पास कोई सबूत है कि ये तेरी बहन है? साहब, सबूत है मेरे पे, लेकिन क्या फायदा उस सबूतों का जब मेरी बहन ही मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला, बेवकूफ बनाया है? मैंने पहले कहा था ना, झूठ बोले छोड़ो तेरी तो मैं। रोशन, पीछे हटो। मेरे भाई पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारा भाई नहीं है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला मैंने। सच ये है कि ये मेरा ही भाई है, मैं इसकी बहन हूँ। अरे झूठ नहीं बोलती तो और क्या करती? क्या आपको बताती कि मैं एक गरीब घर से बिलोंग करती हूँ? गांव में रहते हैं मेरे माँ बाप। मेरा भाई, मेरे पापा एक किसान है। किसान के परिवारों से आती हूँ मैं। अगर मैं ये बताती तो क्या आप मुझसे शादी करते? नहीं करते ना। शादी छोड़ो, मुंह तक नहीं लगाते मुझे, देखते तक नहीं मेरी तरफ। मैं गांव से शहर आई थी जिंदगी में कुछ करने, अपने पैरों पे खड़ी होने। फिर यहाँ मुझे आप मिल गए। मुझे आपसे कब प्यार हुआ और हमने कब शादी कर ली, इन सब के बीच में मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई पता चले और सारी चीजें बिगड़ जाए। लेकिन अब तो सच्चाई पता चल ही चुकी है। और सही बात मेरे घर वालों की, तो आज तक किया है क्या मेरे घर वालों ने मेरे लिए? क्या दिया है मुझे? मेरे माँ बाप ने कभी मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे भाई ने कभी मुझे बाहर घुमाया नहीं, शहर नहीं दिखाया, जिंदगी नहीं देखी मैंने। अरे अगर मैं गांव में रहती ना तो मैं आज भी उस दलदल में फंसी रहती, बाहर नहीं निकल पाती। और मैंने आपसे शादी करके कुछ गलत नहीं किया, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे पीछे खींच के रखा, गरीबी में बांध के रखा। और मेरी गरीबी के बारे में आपको ना पता चले इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं अनाथ हूँ, माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं, भाई बहन कोई नहीं है मेरा। और मेरी जिंदगी सच बताऊं तो आपके आने के बाद ही सुधरी है। मेरे पास कुछ था नहीं जिंदगी जीने के लिए, अब मेरे पास पर्पस है, मेरे पास आप हो। अरे शर्म करो बहन, पैसे के लालच में अपने माँ बाप को जिंदा मार दिया, यहाँ तक अपने भाई को ही मार दिया। इतनी लालच का क्या फायदा? अरे इससे बढ़िया तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती, ना माँ बाप की बेटी होती। आज ये दिन देखना पड़ रहा है आपके चक्कर में। और ये सब मैं जब जाके उनको गांव में बताऊंगा तो क्या सोचेंगे वो तो जीते जी मर जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? अरे तुम मुझे बताती तो सही कि तुम गांव के गरीब परिवार से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने जो अपने परिवार से झूठ बोला, उनके साथ इतना गलत किया, क्या वो सही है? मैंने क्या तुमसे पैसों के लिए प्यार किया था क्या? अरे किस चीज़ की कमी है जो तुम्हारे पैसों का लालच करता? मैं अपने दम पे कमा सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन तुमने जो किया ना अपने परिवार के साथ, तो सबसे बड़ा गलत है यार। 2 साल से अपनी बहन को ढूंढ रहा पागलों की तरह, किस उम्मीद में कि मेरी बहन मुझे मिलेगी। लेकिन जब मिली तो क्या तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ धोखा नहीं होता। और तुमने मुझे धोखा दिया है मानसी। रोशन, गलती हो गई मुझसे। मैं पता नहीं शहर की चकाचौंध में इतनी कैसे खो गई कि अपने माँ बाप को जीते जी मार बैठी, अपने भाई बहन को पहचानने से मना कर दिया। मैं सच में बहुत स्वार्थी हो गई थी, मैंने बहुत गलत कदम उठाया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुमको पाने के लिए किया। रोशन, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। देखो, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें हैं। आज तो यही है ना सच कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। प्लीज जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर माफी मांगनी है तो अपने परिवार वालों से मांगो जिसके साथ गलत किया तुमने। सॉरी भाई, गलती हो गई बहुत बड़ी। अरे हम नहीं करेंगे किसी को माफ। आप अपने मर्जी से शादी की है ना, आप जहाँ रह रही है हमारा है। तू भी मर गया हमारे लिए और आज के लिए हम भी तेरे लिए मर गए। जी जिंदगी अपनी जैसी जीनी है तुझे। भाई मेरी बात सुन। बहुत सही हुआ तुम्हारे साथ, तुमने जो अपने परिवार के साथ किया ना, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान परिवार की इज्जत नहीं करता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अभी भी वक्त है, जाके माफ़ी मांगो अपने परिवार से और मनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस गलती के लिए तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़े मानसी, क्योंकि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास परिवार होता है।